हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो भाई सबा का व्लॉग आ गया है, वो जो हज से वापसी वाला व्लॉग है। तो भाई सबसे पहले मुबारकबाद जिसने इस दफ़ा का हज किया है। इस दफ़ा का हज वाकई बहुत ज़्यादा जो है आप कह लो कि सख्ती से भरा रहा है। पता नहीं हमारे गुनाहों की वजह है क्या कुछ है, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्ती रही है हज के अंदर। काफ़ी लोग जो हैं वो शहीद भी हो गए हैं। अब वहाँ की हुकूमत जो है वो उसको कुदरती बता रही है, क्योंकि देखो कोई भी अपने ऊपर तो नहीं रहेगा ना कि हमारी नाकामी है, हमने ऐसे नाकुस इंतजाम किए हुए थे, नाकिस इंतजाम किए हुए थे जिसकी वजह से हाजियों को प्रॉब्लम हुई है। जो भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर अमवात हुई हैं। काफ़ी लोग टीवी पे तो बहुत कम अमवात नज़र आ रही हैं, लेकिन जो वहाँ से लोग आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं इस दफ़ा का हज गर्मी वहाँ पर बेइंतहा थी। हज के दरमियान बहुत बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स रही हैं, बहुत मुश्किलात रही हैं। हज जो जो गया होगा उनको अंदाज़ा होगा। लोगों ने बहुत बोला है कि वहाँ पर लाशें बिखरी हुई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस बार रही हैं। एक बार पता है आपको टर्मिनल वाला हादसा हुआ था कि लोग जो है टर्मिनल से वापसी मुड़ गए थे, और उसमें भी बहुत सारा डेथ्स हुई थी। वो भी हज का ही टाइम था, बहुत सारी डेथ्स हुई थी उस टाइम पर भी हज का ही टाइम था। और हजी में क्या हुआ था कि टर्मिनल पर जा रहे थे, वो वापसी मुड़ गए थे। पता नहीं कुछ आगे हादसा हुआ था, क्या हुआ था मुझे प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन ये एक हादसा था जो कि उस वक्त भी बहुत अमवात हुई थी। और ये दूसरा है, नॉर्मली होती रहती है वहां पर। आपको काफी लोग कह रहे हैं बहुत जो है वो आला लोग थे, बहुत अल्लाह ने उनकी किस्मत कितनी अच्छी लिखी थी कि उनको वहां पे डेथ हुई, वहां पर शहीद हुए। यार मुझे एक बात बताओ, जो भी यहाँ से हज पढ़ने के लिए गया था, क्या वो ये सोच के गया था कि मुझे वहां पर मौत आ जाए? ठीक है, वहां पर मौत आई, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हम वो उधर की हुकूमत पता है, मैं रिसेंट जो ना उनका वो देख रही थी ना, वहां पर ही बोल रहे थे कि वहां पर लोग जो है वो मरे हैं, बहुत बड़ी बात है, वहां की जमीन नसीब हुई है। तो यार वहां पर जो लोग, जो बच्चे मरे हैं, वो क्या ये सोच लेके गए थे कि बस हमें वहां जाके मर जाना है? ठीक है, मौत बरहक है, आई एग्री, लेकिन थोड़ा तो बंदा जो बनता है ये सब कुछ बोल रहा है, थोड़ा तो सोच समझ के बोला यार। मतलब कि अगर इंसान हज उम्रे पे जा रहा है तो वही सोच लेके जा रहा है कि बस अब मुझे वहां जाके मर जाना है। नहीं, ये सोच तो लेके कोई नहीं जाना। मरना बेशक है, बेशक मरना है। हमारी मौत जब आए, हमारी भी दुआ है कि हमारी जब मौत आए तब हम जो है वो हमें वहीं का दर नसीब हो, हमें वहीं की मट्टी नसीब हो, वो एक चीज़ है। लेकिन अगर कुदरती मौत आना एक अलग चीज़ है, और जो अगर किसी की नाकिस इंतजामात की वजह से अगर मौत आए तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो हम अपनी जो है वो गलती उठाकर हमने अल्लाह पर डाल दी कि उनको कुदरती मौत नहीं आई, कुदरती मौत है। वहाँ पर हम बहुत जनाजे देखते हैं, हर नमाज में वहाँ पर जनाजे, आपको 8-10 जनाजे इजीली मिलेंगे हर नमाज में। इवन जब तहज्जुद भी होता है ना, तो वहाँ आपको तहज्जुद के टाइम पे भी जनाजे मिलेंगे। वहाँ पर आपको हर नमाज में जनाजे मिलेंगे, बहुत, और 8-10 तो मैक्सिमम मिलते हैं। तो वो कुदरती मौत होती है, वो एक खुशनसीबी मौत होती है। वो तो अपना अरकान पूरे करने के लिए गए थे ना, जो बच्चे गए थे वो तो वहाँ पे अरकान पूरे करने के लिए गए थे। तो बच्चों की भी डेथ हुई है। ये है कि अब नेक्स्ट ईयर से जब ऐसी चीज़ें हों तो इंतजामात भी बेहतर हों। अल्लाह पाक जो है वो जो जिनकी इंतकाल हो गया वो तो भाई बख्शे बख्शाएं, ये तो हमें पता है कि वो तो बख्श दिए गए। अच्छा, सबा के सास ससुर भी हज पे गए हुए थे, हम सबको पता है कि वो हज पे गए हुए थे। अभी रिसेंट कल के व्लॉग में उसने अपलोड किया, तो जहाँ पर वो रिटर्न आए हैं सारी चीज़ें, तो उसमें सनी जो है वो एक बार बोलता हुआ नज़र आया कि ऑब्वियसली इस दफ़ा हज में ऐसी चीज़ें हुई हैं, ये हुआ है, तो हमें भी डर लग रहा था, पता नहीं कैसे हो। जाहिर सी बात है यार, बहुत। और फिर वो गवर्नमेंट पैकेज में गए थे। अब मुझे वहाँ की गवर्नमेंट का तो नहीं पता कि वहाँ की, क्योंकि मैंने जितना सुना है कि मैंने रिसेंट भी सुना था ना। अब देखो ये फ़र्क है कि भाई वहाँ से भले इंडिया के अंदर काफ़ी लोग कहते हैं मुस्लिम्स बड़े प्रॉब्लम्स में रहते हैं, ये वो, लेकिन वहाँ पर हज के लिए प्रॉपर देखो उनका एक अलग स्टेशन बनाया गया है, उनके लिए एक हज हाउस बनाया गया है, उनको जो है हुकूमत उनकी काफ़ी सहूलियात देती हैं। अब मुझे वहाँ पर जाकर नहीं पता कि वहाँ पर कितनी सहूलियात इनको मिली, कहाँ की इतनी नहीं मिली, ये मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन अगर यही बात हम पाकिस्तान में करते हैं कि पाकिस्तान जो हुकूमती हज होते हैं हमारे, तो हमें सीरियसली इतनी दूर दूर होटल्स दी जाती हैं, फिर जो है वहाँ पर मिलेंगी आपको बसेस मिलेंगी, लेकिन बसेस इतना रश होता है कि वो बस चलेगी कहाँ, वो आपको हरम से 100 गज दूर उतारेगी, ठीक है। आपको उतना ही रास्ता चलना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको मेन रोड पे उतार देगी, ठीक है। अगर करीब रास्ते होते ना तो बंदा इधर उधर गलियों कूचों में से निकल कर और चला जाता, मेन रोड से आपको पूरा चल चल के जाना पड़ेगा। तो काफ़ी सारी मुश्किलात होती हैं आपको, बहुत ज़्यादा जो है ना। पता नहीं, अब पता है जगह जगह पाकिस्तानियों को लेकर इतना ज़्यादा, पता नहीं हम क्यों इस चीज़ पर बात नहीं करते हैं। हमें एज अ कौम जो है वो बात करनी चाहिए इस चीज़ पर कि यार हमारी कौम को इतना डिग्रेड क्यों किया जा रहा है। मतलब जहाँ पाकिस्तान का नाम आता है,
पता है हमने वो सीन भी फेस किए हैं, ये कोई भी नहीं बताता, पता नहीं क्यों नहीं बताता। शायद बहुत ज्यादा अपनी मुल्क की रेपुटेशन क्या बचा रहे हैं यार, ऑलरेडी उसकी बिगड़ी हुई है, ऑलरेडी बिगड़ी हुई है। मतलब हमें इस चीज़ पे बात करनी चाहिए, हमें इस चीज़ का आवाज़ उठानी चाहिए कि ये गलत है, क्यों हमारे साथ ऐसा होता है। हम अगर रिसेंट हमारे साथ भी हुआ है ये चीज़ कि जब जो है वो हम लोग गए थे ना, तो वहाँ पर ये कि जैसे ही उन्होंने देखा ना ग्रीन पासपोर्ट है हमारे हाथ में, हमें एक अलग लाइन में ले जाके खड़ा कर दिया गया, जो घंटों हम खड़े रहे। ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू खत्म हो चुकी है सऊदी के अंदर, ये सीन था। जब बहुत ज़्यादा रश था ना सऊदी में, जब ये हज वाला सीन था, जब सारे हाजी आ रहे थे, ये सारी चीज़ें थी, तो वहाँ पर अलग लाइन बना दी गई कि जाओ ग्रीन पासपोर्ट जिसके पास है वो अलग लाइन, और उन्होंने घंटों घंटों वेट किया। तो ये चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें बहुत अजीब लग रही होती हैं। तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पर उनके साथ किस तरीके का सलूक रहा, लेकिन अच्छा सलूक रहा नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया, और मुझे इतना इंडिया का कुछ खास पता नहीं है कि वहाँ पर कितना हाजियों के साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा नहीं रहा होगा। तो जो इंडिया से अगर किसी ने हज किया हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि गवर्नमेंट का हज वहाँ पर कैसा, आपको कितनी फैसिलिटीज़ मिलती है, कितना कुछ मिलता है। आई थिंक मैंने सुना है कि वहाँ पर आपको कुछ रिफंड भी मिल जाता है, मतलब कि आपने जितने पेमेंट की होती है उसके बाद आपको कुछ आपके खर्चे के लिए भी पैसे दे दिए जाते हैं कि ये आपका खर्चा। आपको कितनी सहूलियात फराहम की जाती है, आपको मिना में कहाँ दिया जाता है टेंट, किस किस्म का टेंट दिया जाता है, ये सब कुछ भी ज़रूर बताइएगा मुझे। देखो ऑब्वियसली हज जो है वो बहुत जो है तकलीफ़ों का नाम। अच्छा ये हज वाला ब्लॉग नहीं, सॉरी यार। मैं आप लोगों को पका रही हूँ, बेकार है, चलो ठीक है छोड़ दो। हज का हम जो है वो किसी और दिन बताएंगे। बाकी यार ये थोड़ा सा एक इंसान दिल से बोलना शुरू होता है ना, तो मैं उसी टोन में चली जाती हूँ, जोन में चल के बोल लेती हूँ कुछ भी। तो यार व्लॉग आया हुआ है, व्लॉग के अंदर बाकी कुछ भी नहीं है, एवं ही है, बस बेटी खाला से मिलना है जिसको ये कंटेंट के लिए लेके जाती है। सबसे बढ़कर बेटी खाला के घर जब ये गई है, उसने धड़ 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 दरवाजे बजाए सनी ने। मैं सोच रही हूँ यार, मतलब तुम्हें भी 24 घंटे आए हुए होंगे मिले बगैर, ठीक है, ऐसी कौन सी तुमको जो है वो, मतलब अपने ही घर में उसको बैठने में क्यों, मतलब ऐसा कौन सी घबराहट है जो उसको अपने ही घर में बैठ के हो रही होती है। मतलब इतना ज़्यादा आप किसी के घर आना जाना, हम सगी माओ के घर आना जाना भी सोच रहे होते कि यार कौन जाएगा अभी। मतलब हमें कोफ्त आ रही होती है कि यार अभी कौन अपने अपने घर भला हम भले, ये वाला ही सीन होता है ना, ठीक है। घूमना फिरना सबकी जिंदगियों में सबको अच्छा लगता है घूमना फिरना, लेकिन इतना अभी तो 24 घंटे पहले मिली, फिर हम बेटी खाला से मिल ले, वहीं कपड़े उठा के ले गए, वहीं से तैयार हो रही है। मतलब अपने ही सास ससुर को लेने के लिए जा रही है, अपने घर से तैयार होके भी नहीं जा रही, उस घर को घर नहीं समझती, क्या सीन है समझ ही नहीं आता इस बंदी का। अच्छा उसने जो है वो नाइट सूट पहन के थोड़ा इतना ज़्यादा अजीब सा रिएक्ट कर रही है, जैसे वो ऐसे कपड़े तो कभी पहनती ही नहीं है, मतलब ऐसा रिएक्ट कर रही थी। उसका रिएक्शन अगर आप चेक करो ना तो वो ऐसा ही है कि वो ऐसा रिएक्ट कर रही थी जैसे उसने कभी नाइट सूट पहने ही नहीं है। मतलब व्लॉगिंग में अभी रिसेंट दिनों में भी दीपिका का भी व्लॉग देख रही थी, वहाँ पर जो है वो बिल्कुल ही जो है उनकी रीच जो है वो डाउन हो गई है, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया। अब मुझे बताओ अब लोग क्या देखेंगे, मतलब क्या देखेंगे, आप क्या दिखा रहे हो अपने ब्लॉग्स में, शॉपिंग हाई फाई खाना पीना, तो ये एक ब्लॉगर का एक आ जाता है फेस जहां वो डाउन होना शुरू हो जाता है। अभी ये पाकिस्तान में भी जितने उछल, अभी रिसेंट में एस्ट्रोलॉजी का व्लॉग देख रही थी, वहां पर वो दिखा क्या रही है, अच्छा वो दिखा क्या रही है कि वो 4 AC दिखा रही है कि मेरे रूम में लगना है, मेरे वार्डरोब में लगना है, मेरे स्टडी में लगना है और मेरे डाइनिंग एरिया में लगना है। सही है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये क्या दिखा रहा है, मतलब 4 AC तुम अफोर्ड कर सकते हो, अब जो अफोर्ड नहीं, आजकल इतनी भरचक गर्मी है, इतनी महंगाई है पाकिस्तान के अंदर। देखो मैं पाकिस्तान की बात इसलिए करूँ, मैं पाकिस्तान में ही रहती हूँ, इसलिए उसी की बात होगी, ठीक है ना। बिजली के यूनिट्स अभी जब रिसेंट जो बजट आया है उसमें महंगाई डबल से ट्रिपल हो गई, ठीक है, बजट के बाद। देन बिजली के यूनिट्स हर दूसरे दिन 5-10 रुपए बढ़ रहे हैं, मतलब आप एक AC भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो। वहां पर ये 4-4 AC चलाती हुई दिखा रही है, 4-4 AC, वो भी कलर थीम के हिसाब से। तुम्हें जो कलर पसंद हो वो तुम चॉइस कर लो, मैं ये 4 कलर के AC ले आया हूँ तुम्हारे लिए। यार तुम अफोर्ड कर सकते हो। अब जो मिडिल क्लास फैमिली जो इस वक्त गर्मी के अंदर ठिठर रही है, गर्मी के अंदर सड़ रही है, इतनी भयंकर किस्म की गर्मी पड़ रही है इस टाइम पर पाकिस्तान में, तो वो सब कुछ कितना उनके लिए देखना भी अजीब सा होगा, उनको इतना डिप्रेशन में डालेगा, कितना उनको नाउमीदी की तरफ डालेगा कि यार हम एक AC अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ये 4-4 AC अपनी मर्जी का। तो मैं ये लोगों की थिंकिंग, देखो हमारे पास सब है अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी माशाल्लाह सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं हो रहा ये चीज़ देख के। लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों का रख के सोच रही हूँ कि यार वो लोग जो ये चीज़ें नहीं अफोर्ड कर पा रहे होंगे, जो मिडिल क्लास तबके से होंगे, जो बिल्कुल ही जो है लो एफर्ट वाले तबके से होंगे, उनको ये सब कुछ देखकर उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी।
सही, अगर आपके पास पैसा है आप अपने ऊपर ज़रूर खर्च करो, कोई बुरी बात नहीं है। अपनी ज़रूरियात के मुताबिक आपको जो चीज़ें चाहिए, आप अपनी ज़रूरियात, आपके पास जितना पैसा है आप उसको खर्च करो। लेकिन दिखावे का तो मना ही है ना, ये दिखावा ही कर रहे हो ना, लोगों को दिखाकर उनके दिल ही दुखने हैं जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे होंगे, जो इस वक्त इस गर्मी के अंदर सड़ रहे होंगे, उनके दिल पर क्या। और उसके बाद जब इनके बारे में कुछ बोलो ना, तो उनके जो ये जो कटर फैंस होते हैं ये आकर बोलेंगे हाँ एंटरटेन करें ना। ये कौन सा एंटरटेनमेंट का जोन है, मुझे ये बताओ। ये कौन सी इंटरटेनिंग है जो आप इंटरटेन हो रहे हो, उस इंटरटेनिंग का वजह तो बताओ मुझे। अभी कल मैंने सितारे यासीन पर बनाई तो उस पर उसके जो कटर फैंस है वो आ गए, आप तो जो है वो जेलिस हो, आपको तो तमीज़ नहीं है, आप तो वो हो क्या हो। मतलब एक मुझे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आपको जो है ना वो बहुत बंद कम कम नज़र की हो और कम दिमाग की हो, पता नहीं कुछ इस किस्म का कमेंट था जो कि मैंने पढ़ा भी नहीं था सही। तो अजीब किस्म के कमेंट्स किए गए हैं, मतलब कि भाई अगर हम उस बारे में सच्चाई बता रहे हैं, हम अगर गलत को गलत और सही को सही बोलना जानते हैं, तो मतलब हम बेवकूफ़ है। रिव्यू कर रहे हैं ना हम, अजीब ही चीज़ है ऑब्वियसली, ये अजीब ही चीज़ दिखाई है। वो जिस तरीके से आप एक चीज़ नोट करना, जो जो इसका अंग्रेज़ वाला जो व्लॉग था उसके अंदर अपना चेस्ट उसने भी बालों से कवर किया हुआ है। जो अरेबियन वाला जो उसने व्लॉग बनाया है उसमें उसने अपने चेस्ट जो है वो बाल चेस्ट से पीछे रखे हैं, मतलब चेस्ट पूरा उसका दिख रहा है, बाकायदा उभर रहा है, चीज़ें उभर के सामने आ रही है। वही चेस्ट लेकर ये ससुर के सामने, वही ससुर तो छोड़ो भाई, जो 1.5 मिलियन लोगों के सामने आ रही है तो खत्म है, ससुर की क्या इज्जत रखेगी वो। तो फिर तो इसी चीज़ों और पॉइंट होता है ना। अब सभा को लेकर क्यों बात होती है कि भाई हिजाबी यूं बनती है, वो चेस्ट के वो भी आ जाती है सही, मतलब सीना दिख रहा है, इट्स ओके। इनका ये मकसद है कि बस सर ढका होना चाहिए, हिजाब का मतलब ये कि सर ढका हो। बाकी ना महरम के साथ बैठ के खाना खा लेना, उनके साथ चिपक लेना, चिपक इन द सेंस कि उनके साथ जो हक शक सब ये सब कुछ चलता है, हाथ वाथ मिला लेना, ये सब कुछ चलता है, मतलब ये क्या है फिर। तुम एक तरफ अपने आप को इतना इस्लामी बता रहे हो, इतना ज़्यादा वो बता रहे हो, और तुम ये हरकतें कर रहे हो, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क बनता है। और फिर जब आपने अपनी लाइफ पब्लिक उठा के रखी है, जब पब्लिक अपना रिएक्शन दे रही है, तो आप उनको हीटर्स कहते हो, आप उनको जेलस कहते हो। तो ठीक है, अगर कोई किसी के अंदर सही गलत की तमीज़ है, किसी को कोई आपसे सवाल करने का हक रख रहा है, तो काफ़ी लोग बोलते तुम ना देखो, तुम ना करो। भाई देखेंगे हम, अगर देख रहे हैं और अगर हम सवाल उठा रहे हैं, अगर अपनी लिमिट्स में रहकर हमें अपनी लिमिट्स अच्छे से पता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। ओके जी। तो अच्छा, नेहा फैजी जो है वो रिटर्न आई है, मेन जो ये पॉडकास्ट है वो है ही इसी पर, नेहा फैजी के ऊपर। तो उसका जो व्लॉग आया ना भाई, क्या उसने तशरीह की है नेहा फैजी ने, क्या तो उसकी जो है वो बैंड बजाई है। सबा को जो ना उसके व्लॉग्स देख के घबराहट तो होती होगी भाई, ये तो मेरी गारंटी है। किसी के व्लॉग्स देखकर उसको घबराहट हो ना हो, उसको नेहा के व्लॉग्स देखकर उसको जरूर घबराहट होती होगी, क्योंकि जितना करीबी रिश्ता उसका नेहा से लग रहा है ना, करीबी रिश्ता इन द सेंस, काफी एक आधा कमेंट भी था कि नेहा कौन लगती है उसकी, तो नेहा जो है, जो अपना खालिद की जो सिस्टर है ना, खालिद की सिस्टर के जो ससुर हैं वो नेहा के नाना लगते हैं। तो अब आप लोग लगा लो आपस में क्या लगती है, मैंने बीच में भी पूरा कैलकुलेट करके रिश्ता बताया था, अभी दिमाग से निकल गया मेरा। तो इसका ये करीबी रिश्ता लगता है, देन इसका मौदाहा से भी रिलेटेड है। देन कहते हैं कि इसके घर में जो है वो इब्राहिम फैमिली की जो अम्मी थी ना, मतलब जो शुएब इब्राहिम की दादी थी ना, वो इसके घर में काम करती थी। यस, ये तक भी बोला गया, तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है वो ये जानती करती है, और इसके जो है इब्राहिम फैमिली से कांटेक्ट रहे हैं, तो इसीलिए ये चीज़ें जो है वो इतना ज़्यादा, कभी कहीं ना कहीं जो है वो सब इसके व्लॉग देख के तो कांपती है और घबराती है। तो नेहा फैजी आई है भाई, क्या किस किस्म की सच्चाई उसने, देखो वो कहीं ना, लोग अंधे तो नहीं है ना, दिख रहा है, सब लोगों को दिख रहा है। अच्छा, नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने देखा आपको सबा से जालसी है, आप ऐसी हो वैसी हो। भाई क्यों, तुमको नहीं दिख रहा कि उसको उसके भाई से गोल्ड वार चल रही है? तुम्हें नहीं दिख रहा कि उसका भाई उसके व्लॉग में नहीं आ रहा? तुम्हें नहीं दिख रहा कि उसके भाई ने उसका जो है वो सब कुछ कितना बाउंड कर दिया है, कि वो उसको व्लॉग में ना दिखाता है, ना उसको व्लॉग में जाता है, ना बात करते हुए दिखते हैं, ना चीत करते हुए दिखते हैं। ठीक है, यही चीज़ थी पहले, रिश्तों के ज्ञान कितने बांटे जा रहे थे, अब भी रिश्तों के ज्ञान बांटते हैं ये लोग। अभी भी देखना कुछ टाइम होगा ना तो ये आ जाएंगे सॉरी टू सिली का पार्ट लेकर। हम जो है वो अपनी फैमिली के लिए जो है वो रोड पे भी सो सकते हैं, वो खड़ी में भी सो सकते हैं, इसीलिए हम अपने माँ बाप को एक साथ नहीं रख सकते। यस, हम अपने माँ बाप को एक साथ नहीं रख सकते, मतलब ये तो इनके हालात है। माँ जो है वो सबा ने ली हुई है, बाप जो है वो शुएब ने लिया हुआ है, अलग ही लेवल है भाई। खैर शुएब का लेवल, मैं शुएब बता दूं, जितनी भी शुएब और दीपिका को सब प्रॉब्लमेटिक कहते हैं, इवन मुझे भी बहुत सारी चीज़ें उसकी प्रॉब्लमेटिक लगती हैं, लेकिन भाई वो अपने माँ बाप को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो सेंसिबल हैं। शुएब अपनी जिम्मेदारियां पूरी बहुत अच्छे से करता है, चाहे उसके बाद जब पैसा था तब भी उसने की नहीं की है,
और जब नहीं था तब भी उसने की है, ठीक है ना। तो उसने अपने माँ बाप की जिम्मेदारी हमेशा पूरी की और बहुत अच्छे से पूरी की है। तो ये बात तो मानने की है यार, वो करता है। लेकिन हाँ, वो एक अलग बात है कि उसने अपने माँ बाप अलग अलग रखे हैं, उसके पीछे भी बहुत सारी वजहें। मैं पॉडकास्ट बनाने वाली हूँ इंशाल्लाह, कल जो है वो आपको मिलेगी देखने को। तो नेहा फैजी जब रिटर्न हो उसका व्लॉग भाई किस किसने देखा सबसे पहले कमेंट करो। मैंने तो बड़ी उसकी निमिक्री पसंद करूँ भाई, इतनी अच्छी निमिक्री तो, इतनी अच्छी जो है ना वो एक्टिंग तो सभा भी अपने व्लॉग में अपनी नहीं कर सकती, जितनी अच्छी एक्टिंग जो है वो नेहा करती है उसकी। और परफेक्ट टोन पकड़ते हैं, परफेक्ट जो है वो अपना जो है वो पॉइंट मारते हैं, पंच मारते हैं। और जाहिर उसने वो चीज़ इसमें जो उसके व्लॉग था ना उसमें उसने ये चीज़ बताई कि एक टाइम था जब उसने सनी की सच्चाई बताई थी। उसने आकर क्या चबड़ चबड़ की थी ना, आकर के सनी हमें रिचार्ज कराते थे, सनी आपको लगता है हमारे पैसों के पीछे, सनी हमारे पैसों के पीछे नहीं है, सनी ने ये काम किया था, सनी ने वो काम किया, सनी मेरे लिए जॉब छोड़कर आया, सनी ये कर कर आया, सनी वो कर कर आया। भाई हम सनी को उस टाइम पर मानते जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। सनी उस टाइम पर तुम्हारे लिए जॉब छोड़कर आता और सनी जो है उस टाइम पर तुम्हारा हाथ थामता। एवन नेहा ने अपनी वीडियो में ये भी कहा कि सनी ने बहुत बार हाँ बोल दिया था कि जहाँ दिल चाहे वहाँ शादी करा दो, क्योंकि उसके घर वाले नहीं मान रहे थे। उसकी जो बहन है उसने तो बिल्कुल भी नहीं माना। आज भी उसकी बहन और सबा के रिश्ते काफी लोग बोलते हैं कि अच्छे नहीं है, जिसमें नेहा ही बहुत सारे इनके खुलासे करती हुई नजर आई है। तो ये नेहा के ही खुलासे थे। और नेहा के खुलासे इसलिए भी रियल माने जाते हैं क्योंकि इतना करीबी रिश्ता लगता है। इसीलिए लोगों को लगता है कि नेहा जो बोलती है वो वाकई सच होता है, और वाकई सच भी होता है। वो मुझे थोड़ा बहुत कभी कभार वो ओवर लग जाती है। ओवर इन द सेंस कि देखो ठीक है, वो इनकी उस चीज को सामने ला रही है जो ये ड्रामा कर रहे हैं लोगों के सामने, और जो है वो लोगों के सामने जो दिखा रहे हैं, और पीछे फेक जो है अजीब ही इनके रिश्ते हैं। यानी जो अपने ही माँ बाप को ज्ञान दे रहे हैं कि हमारे ज्ञान दे रहे हैं कि अपने माँ बाप का ध्यान रखो, ये रखो। और जो उसके अब्बा की अम्मा है वो बेचारी जो है लोगों के घरों में काम करके और उस तरीके से जिंदगी गुजार रखी। तो जाहिर सी बात है, बनता है भाई। आप जिनको इन्फ्लुएंस हो रहे हो, जिनसे आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, उनको भी तो हकीकत पता होनी चाहिए ना आपको, कि वो आपकी जिंदगी में जो इन्फ्लुएंसर दिखा, जो इन्फ्लुएंस बन के बैठे हैं, वो अपनी जिंदगी में कैसे हैं, आप लोगों को जो धोखा दिखा रहे हैं डेली व्लॉगिंग के नाम पर। तो नेहा के जो है बहुत सारी चीजें उस पर उसने ये दिखाया। देन उसके बाद अब जो उसने सबा ने जो मासूमियत का लिबादा ओढ़ा है, मतलब वो पहले इतनी शेर बन के सामने आ रही थी और अभी जो है वो सनी के पीछे बैठी हुई होती है। सनी आके बोल रहा होता है। अच्छा, मुझे सनी की एक चीज समझ में नहीं आ रही होती। सनी जब शुरू में आया था बोलता मुझे व्लॉगिंग से लेना देना नहीं है, मुझे ये नहीं। अब व्लॉगिंग में कहीं किसी को कुछ सुनाना हो, हेटर्स को जूते दिखाने हो, अपना व्लॉगिंग का स्टार्ट लेना हो, तो वो ये ले रहा होता है। और फिर ऊपर से कैमरा एंगल भी मुंह के अंदर घुसेड़ के रखा हुआ होता है। ये तो कल कॉफी की बात पे मुझे हंसी आई। मुंह के अंदर वो गंदे जो है वो दांत जो है उसको गुटके वाले में नजर आ रहे होते हैं, नजर आते हैं। कॉफी की बात है तो फिर कॉफी की बातें होती हैं भाई। तो उसने उस चीज को कहा। तो भाई वाकई सीरियसली अगर देखो तो नोट करो आप उसको, कैमरा एंगल भी नहीं आता है। अब शुएब और दीपिका और सबा को भी काफी कैमरा एंगल आ गया है, लेकिन उसको बिल्कुल भी नहीं आया। तो उसको तो लेना देना है नहीं व्लॉग से, तो फिर ये व्लॉग के अंदर इतने इंटर क्यों मार के रखा हुआ होता है? क्यों उसका व्लॉग जो है वो पूरा नहीं होता है इसके बगैर? मतलब इसने इतना अचानक जो है सनी को ये बता दिया है कि सनी बहुत ज्यादा जो है वो व्लॉगिंग में उसके शुरू से इन्वॉल्व रहा है, बहुत ज्यादा शुरू से मेहनत की है। मतलब कि उसकी एडिटिंग जो है ना फ्रेंड्स, वो सनी करके बेचता था सऊदीया से। मतलब वो ऐसे दिखा रही है, अजीब ही किस्म का प्रिटेंड कर रही है। ये सब डोरमेट बनने पर होते हैं सीरियसली। मैंने ये डोरमेट बन नहीं लगता है कि आप अपने शोहर के पीछे इतने अंधे हो जाओ कि आप अपनी इंडिविजुअल जो आपने इतनी मुश्किल से पहचान बनाई है, आप उसको भी खोने पे लग जाओ। बोलो नहीं मेरे शोहर की पहचान है तो वो मेरी। ठीक है भाई, शोहर की पहचान पहचान होती है, शोहर का नाम बहुत बड़ा नाम होता है, वो आप लगा रहे हो, इट्स ओके, अच्छी बात है। लेकिन डोरमेट बनना ये कहाँ का तरीका है? मैं खुद भी इस चीज को, डोरमेट बनना तो मुझे भी नहीं पसंद है भाई। क्यों डोरमेट बनना है? आपकी अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, आपको अपना नाम दिया गया, आपको अपना वजूद दिया गया। ये पता नहीं हमने जो ना वो इस्लाम के नाम पर बड़ा जो ना ये सब कुछ में पढ़ा कि इस्लाम के अंदर ये है भाई, इस्लाम के अंदर इतना इस्लाम के अंदर नहीं है सकती जितना हमने बताया हुआ है। हमने इतना सख्त मजहब बता दिया गया है ना कि लोग डरते हैं इस्लाम का नाम सुनते कि नहीं यार ये तो इसके अंदर बहुत सख्ती है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं भी आपको ये नहीं कहा गया है कि आप अपने हस्बैंड की डोरमेट बन के रहो, ठीक है। हाँ, आपको जरूर पीछे चलने की तलकीन है कि आप एक कदम जरूर रहो, क्योंकि उनको हिफाजत के लिए आपके तो जो माशरा है उसमें मर्द जो है वो आपकी हिफाजत करे, शौहर जो है बाप जो है वो औरतों की हिफाजत करे। लेकिन उसमें वहीं पर आपको ये भी तलकीन है कि आप अपनी हिफाजत भी खुद करो, ठीक है। तो ये चीज का है, आप अपनी भी पहचान बनाओ। कहीं कुछ भी नहीं लिखा हुआ ऐसा कि औरत पढ़ाई ना करे, या औरत जो है वो काम ना कर सकती है, या औरत को जो है वो पाबंदियां इतनी सारी है जितनी हमें जो है वो बता दी जाती है। डोरमेट बनने को हमें कहा जाता है कि डोरमेट बन जाओ, बस जाओ और अपने शौहर की डोरमेट बन जाओ। अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, अपना इंडिविजुअल नाम सब खो दो, बस उनकी जगह डोरमेट बन जाओ। तो ये एक अजीब किस्म का मुझे लगता है।
तो भाई ये मेरा कॉन्सेप्ट है। तो यही चीज़ है, इसका भी यही नजर आ रहा होता है। मतलब वो शादी से पहले ये आकर उसने जो सनी की सच्चाई बताई थी, ये खुल के बताई थी सनी की सच्चाई, आके सबको तड़ी मड़ी सुना के चली गई थी। और अब देखो, अब उसकी मासूमियत चेक करो, हर चीज में जो है वो सनी को आगे ले आती। सनी बोल रहा होता है, हेटर्स को जूते दिखा रहा होता है, कभी क्या दिखा रहा होता है। तो ये अलग है। और फिर सही से जो उनकी जो बैठा कर करती है ना, वो नेहा करती है। मतलब नेहा ऐसी वीडियो के अंदर जो नकलें उतार रही होती है ना, ऐसी मासूम। और वो जो जो उसने म्यूट वाला जो पूरा सीन किया था ना, ओए वो उस म्यूट वाले सीन का भी उसने बड़ा गर्क किया था कि अब नहीं है हमारी चीजें ऐसी, हमारी चीजें चेंज हो गई हैं, अब हमारी भाई भाभी से नहीं बनती हम पर एफआईआर। अच्छा, ये एफआईआर वाला सीन भी जो है बहुत ज्यादा बार बार आ रहा है कि सनी पे जो है वो एफआईआर हुई है, वो जो बकरा शकरा लेकर आया था उस पर एफआईआर हुई है। तो ये सीन देखो भाई, एफआईआर की कोई कॉपी शॉपी मेरे सामने नहीं आई है, कभी भी ऐसा कुछ नजर में से गुजरा नहीं है, सिर्फ न्यूज ही आ रही है। तो अब पता नहीं है क्या सीन है क्या नहीं है, लेकिन एफआईआर आ रही है। और भाई आमिर जहांगीर दो वीडियोस से मेरी जो है वो कमेंट सेक्शन में है, लेकिन गायब है भाई। अब आमिर जहांगीर आने वाला है, क्योंकि रुकैया जो है वो जा चुकी है, अब आमिर जहांगीर आएगा। तो अगर आमिर जहांगीर ना आकर अगर अपनी बहन की सफाई ना पेश की ना, सफाई इन द सेंस कि नहीं बताया ना कि तुम्हारी ही बहन उधर क्या कर रही थी, तो फिर तो आमिर जहांगीर जो है समझो किसी किस्म का सच्चाई बचाई आया में। ये भी जो ना, वो कहता है ना कि वो जो फुसावा बम होता है ना, वो वही जगह, क्योंकि उसकी खुद की बहन वहां जाके बैठी है, जो कि उसने इतना कुछ टाइम पहले उसने इतना बवाल मचाया था, मैं ये सच्चाई ला रहा हूँ, मैं वो सच्चाई सामने ला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो आमिर जहांगीर की भी एंट्री नजर आ रही है कि शायद वो अब कुछ पर फैला रहे हैं। और नेहा फैजी काफी टाइम से गायब थी, क्योंकि उसके नाना की डेथ हो गई थी, तो इस वजह से वो जो पूरा जो सबा ने जो पूरा क्रिएट किया था ना, एयरपोर्ट वगैरह लोग ये सब कुछ, तो उस वक्त जो है ये नेहा फैजी के नाना भी होते थे, तो वो गायब थी। लेकिन रिसेंट कल के दिन में उसने जो है वो व्लॉग अपलोड किया, जो कि बहुत ज्यादा इंटरटेनिंग, मुझे तो इंटरटेनिंग लगता है भाई। तो भाई जिस किस्म की वो नकल उतारती है ना भाई, मैं तो कभी कभी ये सब, मैं सभा भी ऐसी नकल नहीं उतार सकती अपनी। सीरियसली, एक तरफ सभा को बैठाओ और एक तरफ इसको बैठाओ ना, जीत यही जाएगी सभा की इस पर। तो सभा ने अपनी एक्टिंग पे हार जाना है। तो भाई अच्छा, व्लॉग के अंदर बाकी हम सभा के व्लॉग पर आते हैं थोड़ा। तो सभा के व्लॉग में और कुछ भी नहीं था भाई, सिर्फ वही जज वाला हज वाला ही पूरा सीन था। और बाकी रुखसाना बाजी, अच्छा वेलकम किया गया है। अब वो वेलकम मेरे ख्याल में सभा ने तो नहीं किया है, क्योंकि सभा तो चली गई थी और उस टाइम पर उसने तो कुछ नहीं किया। पीछे से किसी को सजाने वजाने वाले आए थे जिन्होंने सजाया। अच्छा, जो एक तो सभा से मिली इसकी सास, ठीक है सही वाला मिल गई, लेकिन जो रुखसाना से जो मिलकर जो एक मोहब्बत वाला मिलना हुआ ना, जो रुखसाना मिली है और जो है वो सभा की एहसास मिली है, वो देखकर एक अजीब ही हुआ है कि यार सही है। और बाकी सनी की तबीयत बहुत खराब चली इस बार, मौदा आके भाई सनी साहब जो है वो बीमार पड़ गए। सभा तो ठीक थी। अच्छा, इसमें एक पॉइंट था जहां पर रुखसाना जो है वो जब लखनऊ के लिए जब ये लोग जाना होता है इनको, जब वो बेटी खालागढ़ जा रही होती है, तो रुखसाना ऐसे उससे पूछती है ना कि तुम वापसी आओगी ना। तो उसको लग रहा था कि शायद उसने लखनऊ से गलती शाम मार लेना, नहीं नहीं आएगी आएगी, रुखसाना बाजी आएगी, 2-3 दिन रहेगी, देन उसके बाद जो है वो चली जाएगी, आप टेंशन ना लो। फिर उसको डॉक्टर को दिखाना होगा, फिर इसका रेस्टोरेंट ओपनिंग का टाइम होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो फिर वो चीज़ों के लिए जो है उसको भागना पड़ जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हैं। और अच्छा, जमजम का जो ना नीचे काफ़ी कमेंट्स थे सेक्शन में कि जमजम के अंदर आप लोग मिलावट कर रहे हो, और 2-3 कमेंट्स ऐसे मैंने देखे थे, क्योंकि उसने कहा कि जमजम को जो है वो मिलावट आप करके, उसने बोला कि पानी ऐड करना पड़ता है उसमें। अच्छा, और पानी ऐड करना पड़ता है, और एक और चीज़ मैंने नोट की, इसने ये जब जमजम भर रही थी, इसने एक पतीली ली, उसके अंदर जमजम लिया, ऐड किया, देन उसके बाद जो हम चाय वाला चमचा होता है ये उससे जमजम भर रही थी। मतलब इतना ज़्यादा अनहाइजेनिक, उसमें वो जमजम गिर भी रहा था उसके हाथ से लग लग के, और जो है वो इतना अनहाइजेनिक। भाई सीधा सिंपल, अगर थोड़ा सा दिमाग हो ना तो उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि इनके पास दिमाग नहीं है। कूलर होते हैं ना, आप उसमें कूलर लो, कूलर के अंदर जमजम लो, और वो आपका जो नॉर्मल पानी है वो ऐड करो, और उसके बाद जो है आप उसके डायरेक्ट नलके से भर लो। आपकी छोटी छोटी बोतलें, आप 1000 बोतलें भरना चाहो इजीली भर जाएंगी। तो थोड़ा सा सेंस अगर दिमाग चल जाए तो ये अनहाइजेनिक बने आपको ना करने पड़े। इतना अजीब सा मुझे वो देख के लगा, मैंने कहा यार ये बांट रहे हैं लोगों को, अजीब ही किस्म का। और हाँ, जमजम के अंदर पानी मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि पहले आप जमजम की बोतलें बहुत सारी लेके आ सकते थे, मतलब आप जितना चाहो लेके आ सकते थे। अब पाबंदी लगी है, पर बंदा एक ही बॉटल आपको इजाजत है, इससे ज्यादा आप जमजम नहीं ला सकते हो। वहाँ आपको जितना पीना है आप पी सकते हो। जमजम हम सबको एज अ मुस्लिम जो है, ये जमजम का पानी जो है वो बहुत बहुत जो है पाक माना जाता है, शिफा वाला माना जाता है। और ये पानी जो है वो इस पानी जैसा हमारे लिए दुनिया में कोई और पानी नहीं है। मतलब ये हमारे लिए पानी नहीं, हमारे लिए समझो शिफा है।
एक तरीके की। तो भाई हमारे अल्लाह के घर का पानी है, तो यस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, ये हमने बहुत जगह पे सुना है कि आप जमजम के पानी को नॉर्मल वाटर से भी मिला दोगे तो उसके अंदर जो तासीर है ना वो पूरी की पूरी जमजम वाटर वाली आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों को देना होता है, तो इसलिए जो है वो मिलावट की जाती है, मिक्स किया जाता है उसमें नॉर्मल वाटर, क्योंकि वरना आप कितना पानी दे सकते हो नॉर्मल में, आप कितना दे सकते हो, आपको अपने लिए भी रखना है थोड़ा सा, प्योर जमजम भी रखना है। लेकिन ये एक जमजम का अगर आप कहो तो ये एक करिश्मा कह लो, जो भी कह लो, कि अगर आप जमजम को नॉर्मल पानी में मिलाओगे तो उसकी जो तासीर है वो जमजम वाली ही हो जाएगी। तो ये बहरहाल। अच्छा, ये एक और मैं इसका एक पॉइंट बता दूं कि जमजम एक ऐसा पानी है जो हमें खड़े होके पीने का हुक्म दिया गया है, वरना हमारे इस्लाम के अंदर पानी को बैठ के पीने का हुक्म है। ये एक ऐसा वाटर है जिसको खड़े होकर जो है वो पीने का हुक्म दिया गया है। तो यार ये सब हमें नहीं पता होता कि क्या चीज़ किस लिए है किस लिए नहीं है, लेकिन एक अलग अलग चीज़ होती है। जो चीज़ मुझे जितनी पता होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बट सिर्फ शेयर कर रही होती हूँ, बाकी मैं दीन बिल्कुल भी नहीं बांट रही यहाँ पे बैठ के। दीनी पॉडकास्टें नहीं होती हैं, मैं आपके साथ सिर्फ चीज़ें शेयर कर रही होती हूँ, आपसे आपके एक्सपीरियंस पूछती हूँ, आपसे चीज़ें पूछती हूँ। नीचे जो कमेंट सेक्शंस होते हैं मैं उसमें रिप्लाई करती हूँ। ये जमजम का क्वेश्चन था तो इसीलिए मैंने कहा यार बंदे को जो है वो शेयर किया जाए। और ये जमजम जिस तरीके से भरी थी ना वो मुझे सीरियसली अच्छा नहीं लगा भाई। हमने इसी तरीके से भरे और इसी तरीके से बांटे, इसलिए मैंने कहा कि भाई ये तरीका होता है, ये जो ये तरीके बता रही होते हैं ना बेवकूफ़ों वाले, इस तरीकों पर मतलब अजीब दिमाग ही नहीं है भाई, बंदी के पास दिमाग ही नहीं है, अजीब ही किस्म की। मतलब पानी को जो है वो चाय की छन्नी से भरी और वो पानी बाकायदा गिर रहा है, अगर आप उधर देखो ना तो वो आधा बॉटल में जा रहा है, आधा उसके हाथ से लग के ही नीचे गिर रहा है। वो अजीब ही किस्म का है ना, हाथ से लग के मतलब समझो तुम्हारा धुला हुआ हाथ का पानी अंदर जा रहा है, अजीब ही है। सॉरी यार, मुझे तो ये बहुत अजीब लगा। अब काफ़ी जो अंधभक्त होंगे ना उनको अजीब नहीं लगेगा, उनको लगेगा कि तुम उसके पानी भरने पे भी क्रिटिसाइज कर रही हो। नहीं, क्रिटिसाइज नहीं करी, जस्ट रिव्यू कर रही हूँ कि ये तरीका नहीं होता, इस तरीके से भी पानी भर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप इतने गंदवारे करके ही पानी भरो सही है ना। और वो भी वो वाटर जिसकी इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू, वो पानी ठीक है ना, जिसका हम एक कतरा भी ज़ाया होने से जो है वो डरते हैं कि नहीं और जमजम है ये ना गिर जाए, ये ना ज़मीन पे गिर जाए, तो इसकी एक बहुत अलग लेवल की वैल्यू है। नॉर्मल काफ़ी लोग बच्चे नीचे कमेंट में आ जाएंगे आपको नॉर्मल पानी की कदर नहीं। मुझे बताओ अभी जब ये जो लोग कमेंट कर रहे होंगे ना वो भी 4 जगह पे पानी ज़ाया कर रहे होंगे, तो यार ये तो है ठीक है ना। नॉर्मल पानी को एक अलग जगह पे रखते हैं, देन पानी तो वैसे ही बहुत बड़ी नेमत है यार, वो अगर दुनिया में ना हो तो हम सब ने तो मर जाना, निकल लेना हम सब ने, तो वो तो वैसे ही बहुत बड़ी नेमत है। पानी तो हमें वैसे ही ज़ाया ना करना चाहिए, लेकिन ये पानी को हम एक्स्ट्रा केयर पे रखते हैं क्योंकि ये पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। तो इसीलिए बहरहाल जैसे आप लोग के लिए गंगा जल होता है तो वो जैसे आप लोग के लिए कीमती है ना, सेम अदर समझ लो हमारे लिए वही सीन है। तो भाई हमारे लिए हमारा जमजम बहुत ज़्यादा भाई। वो जो हज वाला सीन है ना, ये थोड़ा सा मेरे लिए इमोशनल पॉडकास्ट भी रहा, हज वाला देखने वाला ना, ये जो इमोशनल जो है व्लॉग भी रहा, क्योंकि आपको बहुत कुछ आपका याद आ जाता है ना जब आपने वो वक्त गुजारा। जब हम गए थे तब इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं थी, अब तो बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी यार, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दी हैं चीज़ें। तो बहरहाल लेकिन अल्लाह पाक सबको अपने दर की हाज़िरी नसीब फरमाए और हमें भी हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए, हर मुसलमान को हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दैन पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। किसी भी पॉइंट से अगर आपको एग्री हुए हो या डिसएग्री हुए हो या आपका अपॉइंटमेंट बोलिए, अगर आपका जो है पॉइंट ऑफ व्यू अलग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना। एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। टेक केयर नहीं, थैंक्स फॉर लिसनिंग बोलना था, वो मुंह में ही रह गया था मेरा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।